ये बात है 15 अगस्त के पहले दिन की। रानी चिड़िया अपने घर पर बैठी बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी रानी चिड़िया को पता चलता है कि अगले दिन 15 अगस्त है और इस दिन को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अरे कल का तो 15 अगस्त है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। जब अपने अपने गाँव की स्कूलों में 15 अगस्त बनाते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, गांव तो है ना। इस बार मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर इस गांव में 15 अगस्त बनाऊंगी। फिर इस बार रानी चिड़िया अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ मिलकर 15 अगस्त बनाने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाती है और बंटी कबूतर से बोलती है, अरे सुनो, कल का 15 अगस्त है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। सब अपने अपने गाँव के स्कूलों में 15 अगस्त मनाते हैं। क्यों ना इस बार हम भी 15 अगस्त बनाए। अरे वो तो तुम्हारी बात सही है, सब अपने अपने गाँव में 15 अगस्त बनाते हैं, लेकिन हमारे गाँव में तो स्कूल ही नहीं है, तो हम 15 अगस्त कैसे बनाएंगे। अरे स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, गांव तो है ना। हम सब मिलकर हमारे गांव में ही 15 अगस्त बनाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, हम सब मिलकर हमारे गांव में ही 15 अगस्त बनाएंगे। फिर बंटी कबूतर रानी चिड़िया के साथ मिलकर 15 अगस्त बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रानी चिड़िया और बंटी कबूतर कालू कौवा के पास जाते हैं और कालू कौवा को अपने गांव में 15 अगस्त बनाने के बारे में बोलते हैं। कालू कौवा भी रानी चिड़िया और बंटी कबूतर के साथ मिलकर अपने गांव में ही 15 अगस्त बनाने के लिए तैयार हो जाता है। हमें 15 अगस्त बनाने के लिए झंडों की और लाडुओं की जरूरत पड़ेगी। हम आज ही दूसरे जंगल में जाकर झंडे और लाडू लेकर आएंगे। फिर रानी चिड़िया और उसके दोस्त दूसरे जंगल में जाकर झंडे और लाडू लाने के बारे में सोचते हैं। फिर रानी चिड़िया और उसके दोस्त दूसरे जंगल में झंडे और लाडू लेने के लिए चले जाते हैं। उस जंगल में एक आम का पेड़ झंडे और लाडू बेच रहा था। फिर रानी चिड़िया उस आम के पेड़ से बोलती है, अरे सुनो, हमें झंडे और लाडू चाहिए थे। तुम ये बताओ कि झंडे और लाडू कितने रुपए के दे रहे हो। अरे झंडे और लाडू तो ले जाओ, मैं एक झंडा 10 रुपए का और एक दर्जन लाडू 100 रुपए के दे रहा हूँ। लेकिन ये बताओ, तुम झंडे और लाडू को क्या करोगे? तुम्हारे जंगल में तो 15 अगस्त बनाने के लिए स्कूल ही नहीं है। अरे हमारे गांव में स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, गांव तो है ना। हम सब मिलकर इस बार हमारे गांव में ही 15 अगस्त बनाएंगे। तुम हमें 10 झंडे और 2 दर्जन लाडू दे दो। अरे तुम्हारी सोच तो बहुत बड़ी है और तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें 10 झंडों के साथ 5 झंडे और 2 दर्जन लाडू के साथ 1 दर्जन लाडू फ्री में दे रहा हूँ। फिर उस झंडे बेचने वाले आम के पेड़ को रानी चिड़िया और उसके दोस्त और उनकी सोच बहुत अच्छी लगती है। फिर वो आम का पेड़ रानी चिड़िया और उसके दोस्तों को 10 झंडों के साथ 5 झंडे और 2 दर्जन लाडू के साथ 1 दर्जन लाडू फ्री में दे देता है। रानी चिड़िया और उसके दोस्त उन झंडों को और लाडुओं को लेकर अपने गांव के जंगल में आ जाते हैं। फिर अगले दिन रानी चिड़िया और उसके दोस्त जंगल के सभी पक्षियों को उस जंगल में इकट्ठा कर लेते हैं
और 15 अगस्त की सारी तैयारियां कर लेते हैं। फिर रानी चिड़िया और उसके दोस्त और उस जंगल के सभी पक्षी मिलकर 15 अगस्त बनाते हैं। फिर रानी चिड़िया और उसके दोस्त जंगल के सभी पक्षियों को लाडू बांटते हैं। फिर 15 अगस्त बनाकर लाडू खाकर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि रानी चिड़िया अपने देश से कितना प्यार करती थी। उस गांव में स्कूल नहीं होने के बाद भी रानी चिड़िया ने उस जंगल में 15 अगस्त बनाने के बारे में सोचा और 15 अगस्त बनाया।